अरुणाचल को लेकर चीन का झूठ, नामों की राजनीति या जमीन हड़पने की चाल, चीन का असली मकसद क्या है? दर्शकों, पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच दी है। एक बार फिर चीन ने वही पुराना राग अल्पा है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा, नामों की नकली लिस्ट और दुनिया को भ्रमित करने की सस्ती कोशिश। लेकिन भारत ने भी जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब, शब्दों में नहीं, सत्य के साथ, संविधान के साथ और संप्रभुता के साथ। चीन की बेशर्मी, नाम बदलो जमीन मिल जाएगी। जहां दर्शकों, चीन ने इस बार अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नए नाम बदले हैं और मनगढ़ंत चीनी नामों की एक लिस्ट जारी कर दी है। हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह चौथी बार है जब चीन ने यह साजिश रचने की कोशिश की है। नाम बदलने से क्या जमीन का मालिकाना हक बदल जाएगा? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत से अलग हो जाएगा? ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चीन ये अच्छी तरह समझता है, लेकिन फिर भी वह यह हरकत करता रहता है। क्यों? ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह झूठ फैला सके कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, और हम पूछते हैं कब से, किस आधार पर, किस संविधान के तहत? भारत का जवाब, बता दें कि भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि चीन के ये नामकरण के प्रयास व्यर्थ और बेतुके हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। यही है भारत की संप्रभुता की आवाज। कोई झिझक नहीं, कोई डिप्लोमेटिक गोलमोल नहीं, सीधा और सटीक संदेश। अरुणाचल हमारा था और हमारा ही रहेगा। भारत पाक तनाव के बीच चीन की डबल गेम। जहां दर्शकों, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और क्या खूब चलाया था। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई और अब उसी समय पर चीन ने यह हरकत कर दी है, या यूं कहें कि बड़ी कोशिश की है। क्या ये संयोग है या कुछ और? ये साजिश है या फिर कुछ और? भारत को दो मोर्चों पर घेरने की चीन और पाकिस्तान की गठजोड़ वाली राजनीति, पश्चिम से पाकिस्तान, पूरब से चीन पर भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। चीन की पुरानी चाल, आपको बता दें, धोखा, दबाव और दावे का रहा है। हमेशा से चीन भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। 1962 का हमला विश्वासघात। जी हां दर्शकों, डोकलाम 2017, भूटान सीमा पर दादागिरी, गलवान घाटी संघर्ष 2020, बिना गोली के 20 भारतीय जवानों की शहादत, LAC पर निर्माण, भारत की संप्रभुता के खिलाफ उल्लंघन। अब नाम बदलने की नीति। क्या चीन सोचता है कि नक्शों और नामों से वह जमीन हथिया लेगा? सिर्फ नाम नहीं बदले जा रहे, चीन भारत को चिढ़ा रहा है। चीन की कोशिश ये दिखाने की है कि वह बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या नाम बदलने से वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगा? चीन की ये सस्ती कोशिश इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम आत्मनिर्भर हैं, आक्रामक हैं और हर चुनौती के लिए तैयार हैं। भारत ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि वहां की सीमाओं पर सेना की ताकत भी बढ़ाई है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, टनल प्रोजेक्ट्स, रडार सिस्टम और नई हवाई पट्टियां सब चीन को एक ही संदेश दे रही हैं, अगर नजर उठाई तो जवाब तगड़ा मिलेगा। चीन का असली मकसद क्या है, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। भारत को उकसाना ताकि सीमा विवाद फिर से भड़क उठे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत नैरेटिव सेट करना जिससे भारत की छवि को नुकसान हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कूटनीतिक संभल देना। यानी चीन देखा जाए तो पाकिस्तान को समर्थन भी कर रहा है, और सबसे बढ़कर घरेलू असंतोष से ध्यान हटाना। चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, युवा बेरोजगारी बढ़ रही है और वैश्विक छवि धूमिल हो रही है। इसलिए भारत के खिलाफ झूठे विवाद खड़ा करके वो अपने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत की रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए? बता दें दर्शकों कि सबसे पहला, कूटनीतिक रूप से चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना चाहिए, उसकी साजिशों का बेनकाब होना चाहिए और उसका झूठ सबके सामने आना चाहिए। दूसरा, LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना को मजबूत करना
और तीसरे की बात करें तो क्वाड और एशियन देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ाना। चौथे की बात करें तो अरुणाचल में लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक ताकत को और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, ये चीन को समझाने की जरूरत है। नक्शे बनाने से जमीन नहीं मिलती और साजिश रचने से सच्चाई नहीं छुपती, ये चीन को समझाने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा, चाहे चीन कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे चीन कितनी भी नकली लिस्ट बना ले, लेकिन जो है सो है, जो सच है वो सच है, सच किसी से छुपता नहीं है। चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है, ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान में तबाही मच गई। पाकिस्तान ने चाइनीज जो ड्रोन है वो भारत के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, जो सुरक्षा कवच है, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट से उनको हवाई कर दिया गया, उनको आधे रास्ते में ही फोड़ दिया गया, वो बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर पाए। और इससे बौखलाहट कहीं ना कहीं चीन में देखी जा रही है। चीन को अपने प्रोडक्ट्स पर अब कहीं ना कहीं शक होने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, शायद इस उम्मीद में कि भारत डर जाएगा पाकिस्तान से और ये जो चीनी खिलौने हैं ये भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में कहीं ना कहीं आतंकी हमले के रूप में एक बड़ी साजिश रची, उसके बाद देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान लगातार परमाणु हमले की धमकी देता रहा भारत को, लेकिन भारत पीछे हटने का नाम नहीं लिया। और जब एक बार भारत ने अपना बदला ले लिया तो चीन माफ कीजिएगा पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत दिखाने लगा और उसने जो चाइनीज कह सकते हैं ड्रोन थी उसके कहीं ना कहीं तहत भारत पे हमला करने की कोशिश की, भारत को कह सकते हैं कि भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत का जो सुरक्षा कवच है इतना ज्यादा मजबूत है कि जो चाइनीज खिलौने थे ये बॉर्डर उस पार ही रह गए, आसमान में ही रह गए, भारत का एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। और जब तमाम चीजों से भारत उबर गया, सीज फायर हो गया और सारी चीजें जो है थमती हुई नजर आई, यानी शांति आई, तो फिर चीन सोच रहा है कि भारत को एक बार फिर से उलझाया जाए ताकि वो युद्ध में उलझा रहे, वो इन्हीं तमाम दाव पेच में उलझा रहे और भारत जो है विकास की जो गति है उसकी धीरी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार भारत ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बार भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से संघर्ष देखने को मिला, ये दुनिया ने देखा है कि भारत की क्या ताकत है, भारत की क्या काबिलियत है, भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर है और भारत किस तरीके से मजबूत कूटनीतिक रणनीति के साथ उतर रहा है और दुनिया में उभर रहा है। ऐसे में चीन की बौखलाहट तो बनती है। चीन हमेशा से भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा उसे कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, हमेशा उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। और ये बौखलाहट दर्शाती है कि चीन किस तरीके से बौखला गया है। हमला तो पाकिस्तान पर किया गया, लेकिन जो उसकी गड़गड़ाहट है, जो उसकी नुकसान है, वो चीन को कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है, चीन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो उसके चाइनीज प्रोडक्ट से अब उस पर शक होने लगा है दुनिया को। और ऐसे में अगर दुनिया ये सोचेगी कि ये चाइनीज जो ड्रोन थे इसको भारत ने मिनटों में, सेकंडों में तबाह कर दिया, तो फिर जो उसके हथियार हैं उसको खरीदने से दुनिया परहेज करेगी। और यही बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।